हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीके क्विक सपोर्ट। टीके क्विक सपोर्ट में आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताना चाहती हूँ जो कि टर्म इंश्योरेंस अगर आप लेने वाले हैं तो आपको ये जो बातें हैं ये आपको कभी नहीं भूलनी चाहिए और ये आपको सब कुछ काम आने वाली। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। आगे मैं जो कुछ भी बताने वाली हूँ, बेसिक से बेसिक इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ, वो सब कुछ आपको बहुत ही काम आने वाला है। और दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ताकि आपको इंश्योरेंस से रिलेटेड, आपको टैक्स से रिलेटेड बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, आज मैं वही बताने वाली हूँ। ये जो इंश्योरेंस अगर आप लेते हो तो आपको 3 चीज़ें बहुत बहुत काम आने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग भूल जाते हैं इंश्योरेंस लेने से पहले। ये जो 3 बातें हैं, ये जो 3 चीज़ें हैं, वो दिमाग में रखनी चाहिए। ये सब का नॉलेज आपको होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये जो 3 चीज़ें हैं इन्हें लोग बहुत लाइटली लेते हैं, बहुत लाइटली लेते हैं। लेकिन देखिए, बाद में क्या होता है, वो जो इंसान चला जाता है उसके बाद जो लोग रह जाते हैं, जो भी लोग होते हैं, वो बहुत सफ़र करते हैं, उन्हें बहुत कुछ सफ़र करना पड़ता है। तो इन टाइप का सामना ना करना पड़े अगर हमें, तो स्पेशली हमें इंश्योरेंस लेने के टाइम, टर्म इंश्योरेंस लेने के टाइम इन 3 चीज़ों का ध्यान ज़रूर रख लेना चाहिए। तो दोस्तों, आइए देख लेते हैं कौन सी ये 3 चीज़ें हैं। तो दोस्तों, नंबर 1 पे जो आती है वो है ऑलवेज टेक करेक्ट सम अश्योर्ड अमाउंट लेना। तो दोस्तों, ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना आसान है नहीं। आपको कितनी राशि का इंश्योरेंस लेना चाहिए जो आपके लिए सफिशेंटली बहुत ज़रूरी है। अब सम एश्योर्ड का मतलब क्या होता है? बहुत लोगों को सम एश्योर्ड का मतलब ही नहीं पता। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि सम एश्योर्ड का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, सम एश्योर्ड का मतलब होता है जितनी राशि जो नॉमिनी होता है उसको मिलेगी। मान लीजिए इंश्योर्ड पर्सन की डेथ हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी से जितनी राशि नॉमिनी को मिलती है उसको सम एश्योर्ड कहा जाता है। यानी उतनी राशि का बीमा आपने करवा रखा है। इसको लोग बीमा राशि भी कहते हैं और इंश्योरेंस अमाउंट भी कहते हैं, सम एश्योर्ड भी कहते हैं। तो दोस्तों, इसका सिंपल मतलब ये है कि आदमी की अगर डेथ होती है तो उसके नॉमिनी को इतनी राशि इंश्योरेंस कंपनी दे देती है। अच्छा, अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल किसी आदमी ने 1 करोड़ का सम एश्योर्ड ले रखा है और उस आदमी की अगर डेथ हो जाती है तो उसके परिवार को इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से जो 1 करोड़ की जो सम एश्योर्ड जो राशि है वो उसके परिवार को इंश्योरेंस कंपनी वाले दे देते हैं। लेकिन एक चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये जो 1 करोड़ है ये बार बार आपने हमेशा देखा होगा, लेकिन ये राशि कितनी होनी चाहिए ये कई बार हमें नहीं पता होती है। अब मान लीजिए एक आदमी की, एक पर्सन की जो इनकम है सालाना वही 1 करोड़ होगी, तो उस आदमी के लिए 1 करोड़ जो है सम एश्योर्ड लेना पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन अगर कोई पर्सन है, कोई व्यक्ति है जिसकी इनकम ही साल की जो सालाना इनकम है वो 5 लाख है, तो उसके लिए हो सकता है कि ये 1 करोड़ जो है ज़्यादा अमाउंट हो जाए। तो दोस्तों, ये इंश्योरेंस लेने के टाइम आपको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि जो आप राशि ले रहे हो वो कम भी नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। तो चलिए अब हम पॉइंट नंबर 2 की ओर जाते हैं। पॉइंट नंबर 2 जो बात है, जो चीज़ है वो है करेक्ट इंश्योरेंस टेन्योर। तो देखिए दोस्तों, नॉर्मली देखा जाता है कोई इंश्योरेंस कंपनी बोलती है आपको 100 साल तक का प्रोटेक्शन मिलेगा, कोई बोलता है आपको 90 साल तक का प्रोटेक्शन दिया जाएगा, कोई बोलेगा 99 साल तक प्रोटेक्शन मिलेगा। तो दोस्तों, ये इंश्योरेंस टेन्योर है क्या? तो इंश्योरेंस टेन्योर का मतलब होता है कि कितने उम्र तक कवर रहेगा। यानी कि मान लीजिए किसी व्यक्ति की उम्र है 75 ईयर्स, ठीक है। तो 75 एज होने के बाद अगर उसकी डेथ हो जाती है तो वो जो अमाउंट होता है, जो इंश्योर्ड अमाउंट होता है, उसके जो नॉमिनी होती है, नॉमिनी को वो इंश्योरेंस कंपनी वो अमाउंट पे कर देती है। लेकिन अगर उस आदमी की डेथ 75 ईयर्स के बाद होगी तो मीन्स अगर 75 उम्र से पहले उसकी डेथ होती है तो वो जो एश्योर्ड अमाउंट होता है वो नॉमिनी को मिलेगा। लेकिन अगर 75 ईयर्स के बाद अगर उस आदमी की डेथ होती है तो इंश्योरेंस कंपनी उस फैमिली को कुछ भी नहीं देगी। यानी उस
उम्र तक उसने अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया है, तो उसी को बोलते हैं इंश्योरेंस टर्म या इंश्योरेंस टेन्योर। मीन्स कितने उम्र तक आपने अपने आप को कवर कर रखा है। तो दोस्तों कई बार लोगों के मन में ऊट पटांग सवाल आते हैं कि भाई ऐसा होता है वैसा होता है। कोई सोचते हैं कि भाई हम जितना ज़्यादा हो सके आदमी को कवर लेना चाहिए। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि हमें हमेशा 100 ईयर्स तक के का ही प्रोटेक्शन लेकर रखना चाहिए। ये इंश्योरेंस होता है। इंश्योरेंस में क्या होता है ना, हमें सोच समझ कर डिसीजंस लेने होते हैं। इंश्योरेंस हमेशा प्रोटेक्शन के लिए ली जाती है। इनकम का कोई सोर्स नहीं है इंश्योरेंस। तो दोस्तों इन बातों का हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो अब आपके मन में ये भी सवाल आएगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि कितने साल तक का हमें इंश्योरेंस टेन्योर रखना है। तो देखिए सिंपली मैं क्लियर फंडा इसका बता देना चाहती हूँ कि आपको सोचना है कि भाई मेरी इतनी उम्र तक मैं कितना कर सकता हूँ, कि मेरी जो लायबिलिटीज़ है वो मेरे बच्चों की पढ़ाई वगैरह, मेरी और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो ये लायबिलिटीज़ जो भी है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैं ख़त्म कर दूँगा, उसके बाद जो है मेरी लायबिलिटी कोई नहीं रहेगी। तो दोस्तों उस उम्र तक आपको जो है इंश्योरेंस टेन्योर जो है वो लेना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कोई आदमी है, वो कमा रहा है, उसको लगता है कि 60 साल में वो रिटायरमेंट ले लेगा। तो रिटायरमेंट के लिए दोस्तों आपको अलग से इन्वेस्टमेंट लेकर रखना चाहिए। आपको अलग से रिटायरमेंट फ़ंड लेना चाहिए। इंश्योरेंस पर डिपेंड नहीं रहना है, ठीक है। और दूसरा दोस्तों, इंश्योरेंस आपको नहीं मिलती है, आपके नॉमिनी को मिलती है। तो आप अपना रिटायरमेंट फ़ंड लीजिए, लेकिन इंश्योरेंस आपको उसी उम्र तक लेना है जहाँ तक जो आपकी लायबिलिटी है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी है वो फ्री हो जाती है। अब चलिए नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि नंबर 3 जो है वो काफ़ी ज़रूरी है, जिसे लोग बहुत ज़्यादा लाइटली ले रहे हैं। स्पेशली इसकी ज़रूरत तो कोरोना के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन लोग इसे नहीं समझ रहे हैं, इसे बहुत ज़्यादा लाइटली ले रहे हैं। तो नंबर 3 जो है वो है एडिंग नॉमिनीज़। तो चलिए पहले आपको ये बताते हैं कि नॉमिनी का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों नॉमिनी का मतलब होता है वो व्यक्ति जिसको पूरी राशि मिलती है। मान लीजिए किसी ने इंश्योरेंस लिया है, उसकी डेथ हो जाती है, तो डेथ के बाद जिस दूसरे आदमी को वो राशि मिलती है, उसके फैमिली मेम्बर हो गया, कोई भी हो गया, तो वो होता है नॉमिनी। क्योंकि जब कोई एक इंश्योरेंस लेता है तो तब सारी जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती है, तो फॉर्म में वो लिखता है कि अगर जब मेरी डेथ हो जाए तो भाई ये जो एश्योर्ड अमाउंट है वो फलाना आदमी को किसी बताता है वो, कि मेरी वाइफ हो या कोई भी हो, वो मेंशन करता है, तो उसे मिल जानी चाहिए। तो दोस्तों होप आपका क्लियर हो गया होगा कि नॉमिनी किसे कहते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया, चलिए ठीक है, आपने एक नॉमिनी रख लिया। लेकिन अभी कोरोना के टाइम में क्या हो रहा है, हमने ऐसे बहुत से केसेस सुने हैं दोस्तों कि हस्बैंड वाइफ दोनों की डेथ हो गई। और मान लीजिए हस्बैंड ने वाइफ को ही नॉमिनी बना रखा है और कोरोना से दोनों इफेक्ट हो गए, हस्बैंड वाइफ दोनों की कोरोना से डेथ हो गई। अब उस कंडीशन में क्या होगा? मान लीजिए हस्बैंड ने वाइफ को नॉमिनी बना रखा हो या वाइफ ने हस्बैंड को नॉमिनी बना रखा हो। नॉर्मली ये दोनों साथ साथ रहते हैं। तो कोरोना टाइम में ऐसे बहुत से इंसिडेंट हैं, आपने भी सुना होगा, हमने भी देखे हैं। तो मैंने और बहुत सी बार मैंने ये लोगों का ये भी सुना है कि भाई अगर हस्बैंड वाइफ दोनों, ये बहुत सारे सवाल हैं लोगों के मन में, मेरे से बहुत लोगों ने पहले पूछा है कि दोनों की डेथ हो जाए तो उस समय हमें क्या करना चाहिए, या हस्बैंड वाइफ दोनों की ही कोई दुर्घटना हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाती है और एक्सीडेंट में दोनों की डेथ हो जाती है, तो उसमें क्या होता है? क्योंकि देखिए जो इंश्योर्ड पर्सन है इसमें उसकी भी डेथ हो गई और जो नॉमिनी है इसमें उसकी भी डेथ हो गई, तो इस कंडीशन में क्या होता है फिर? तो इसलिए दोस्तों मेरा यहाँ पर एक पर्सनल सजेशन है, आप इसे लेना चाहें तो ले सकते हैं कि आप एक से ज़्यादा नॉमिनी रखें। एक ऐसे व्यक्ति को नॉमिनी रखें, जैसे कि आप अपने ब्रदर को रख सकते हैं, सिस्टर को रख सकते हैं, फादर को रख सकते हैं, मदर को रख सकते हैं, जो नॉर्मली आपके साथ नहीं रहते या आपके साथ ट्रैवल नहीं करते, लेकिन जिन पे आपको ट्रस्ट है, उनको भी आप नॉमिनी रख सकते हैं। तो मेरा दोस्तों यही सजेशन रहेगा कि एटलीस्ट 2 नॉमिनी आप बनाकर रखें।
ठीक है। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, मान लीजिए इन केस दोनों व्यक्ति की अगर डेथ हो जाती है तो वही इंश्योर्ड पर्सन की और फर्स्ट नॉमिनी की मान लीजिए अगर डेथ हो जाए तो सेकंड नॉमिनी को वो जो एश्योर्ड अमाउंट है वो मिल जाएगी। तो जो बाकी फैमिली है उसे इशू या उसे दिक्कत नहीं आएगी। अगर मान लीजिए आपने सेकंड नॉमिनी नहीं रखा है तो उस केस में फिर क्या होगा, आपको कोर्ट के धक्के खाने पड़ेंगे। कोर्ट में जाके ये सर्टिफिकेट बनाओ, वो सर्टिफिकेट बनाओ। तो फैमिली को जो अननेसेसरी है, अनड्यू जो टॉर्चर है वो सहन करना पड़ेगा। और वैसे ही अगर व्यक्ति का कोई नियर वन या डियर वन चला जाए तो वैसे ही वो मेंटली टूट जाता है। तो इसमें इतना फिर वो लीगल पर्पस में पढ़ने की उसे कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए मैं आपको हमेशा यही सजेशन दूंगी कि भाई आप एक दो नॉमिनी एक्स्ट्रा ज़रूर रखिए। और हाँ, अगर आपने नॉमिनी रखा है तो आपको दोनों नॉमिनी को बताना है कि आपने उन्हें नॉमिनी बना के रखा है। और जो आपके बाकी जो घर के फैमिली मेम्बर्स हैं उन्हें भी आप बता के रखिए कि भाई आपने किन किन लोगों को नॉमिनी बना के रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये गलती बिल्कुल मत करना। नॉर्मली जब आदमी इंश्योरेंस लेता है, हाँ, तो उसे लगता है कि घर वालों को बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि भाई मैंने किसी भी मतलब एक्स वाई जेड किसी को भी मैंने नॉमिनी बनाया है। तो उसे ये लगता है कि जब टाइम आएगा तब मैं इनको बता दूंगा। तो भाई मैं यही बोलूँगी, जिस दिन आपने इंश्योरेंस लिया है उसी दिन राइट टाइम होता है, तो उसी दिन आप अपने घर वालों को, अपने फैमिली मेम्बर्स को इत्तला कर दीजिए, मतलब बता दीजिए कि आपने इसको इसको नॉमिनी बना रखा है। तो दोस्तों, इंश्योरेंस को कभी भी लाइटली नहीं लेनी चाहिए, बहुत बड़ी चीज़ है ये। कभी भी अचानक से घर वालों को प्रॉब्लम आ सकती है, कभी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप ऐसे वक्त पर उन्हें बचा सकते हैं अगर आपने सही राशि का टर्म इंश्योरेंस ले रखा है तो। और एक चीज़ और दोस्तों, ना तो मैं इंश्योरेंस एजेंट हूँ और ना ही मैं कोई इंश्योरेंस एडवाइज़र हूँ। इसीलिए इंश्योरेंस से रिलेटेड मेरा जो लिमिटेड नॉलेज है उसी के बेस पर जो है मैंने आज का जो ये वीडियो ये बनाया है। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए और आपका ये कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ आज का जो वीडियो है आपको बहुत पसंद आया होगा। आपके जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं इससे क्लियर हुए होंगे। और आगे भी हम ऐसे बहुत सारे जानकारी के मतलब जो जिससे आपको जानकारी मिल सके, इससे रिलेटेड हम बहुत सारे टैक्स से रिलेटेड, इंश्योरेंस से रिलेटेड वीडियोज़ जो भी हैं हम डालते रहेंगे। और अगर आपने अब तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर डीके क्विक सपोर्ट को जल्द से जल्द दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारी हमें भी आपकी मतलब दुआओं की ज़रूरत है, आपकी हेल्प की ज़रूरत है। तो दोस्तों, फिर हम मिलेंगे। चलिए, अब रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। फिर हम मिलेंगे कुछ अच्छे से टॉपिक्स के साथ ओनली ऑन डीके क्विक सपोर्ट पर। टिल देन, बाय।